हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन। स्ट्रिंग्स क्या होती है? स्ट्रिंग सबसे मोस्ट पॉपुलर डेटा टाइप्स होती हैं पाइथन में, और हम स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं बाय सिंपली एनक्लोजिंग कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको कोड्स के अंदर क्लोज करके हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन ट्रीट्स सिंगल कोड्स द सेम एज डबल कोड्स। तो पाइथन में अगर आप सिंगल कोड्स के अंदर कुछ कैरेक्टर्स को एनक्लोज करो या डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज करो तो पाइथन दोनों को सेम इक्वली ट्रीट करता है। क्रिएटिंग स्ट्रिंग इज एज सिंपल एज असाइनिंग ए वैल्यू टू अ वेरिएबल। जितना सिंपल किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना है उतना ही सिंपल किसी स्ट्रिंग को बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिंग क्रिएट किया है, जैसे हमने पहले स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम लिखा var1 एंड यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स के साथ लिखा हेलो वर्ल्ड। दूसरे में हमने लिखा variable2 और उसको हमने असाइन किया डबल कोट्स के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग एक्सेसिंग वैल्यूज़ इन स्ट्रिंग। अब हमने दो वेरिएबल बनाए हैं var1 एंड var2। इन वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है? पहले के अंदर है var1 के अंदर है हेलो वर्ल्ड और दूसरे var2 के अंदर है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल्स हो गए हैं, या इसको आप पाइथन प्रोग्रामिंग और हेलो वर्ल्ड दोनों क्या है? एक स्ट्रिंग है, यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जब सिंगल कोट्स, पेयर ऑफ सिंगल कोट्स या पेयर ऑफ डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। एक्सेसिंग वैल्यूज़ इन स्ट्रिंग। अब बात आती है कि हमने इस स्ट्रिंग की वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है। तो पाइथन डज नॉट सपोर्ट एक कैरेक्टर टाइप, तो इसमें कैरेक्टर टाइप नहीं होता है, यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर को बनाना है। अगर आपको एक सिंगल कैरेक्टर ए बी या सी कोई एक सिंगल कैरेक्टर टाइप बनाना है तो वो इसमें अवेलेबल नहीं होता है। इसके लिए भी आपको सिंगल कोट्स के अंदर एक कैरेक्टर को लिखना होता है, तो स्ट्रिंग टाइप ही बनता है। दीज आर ट्रीटेड एज सिंगल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1। अगर सिंगल कैरेक्टर भी लिखना हो तो वो स्ट्रिंग बनेगा सिंगल लेंथ वाला, एक लेंथ का। दस ऑल्सो कंसिडर्ड एज सब स्ट्रिंग, तो उसको हम सब स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। टू एक्सेस स्ट्रिंग्स, अगर हमें स्ट्रिंग को यूज़ करना है, एक्सेस करना है, प्रिंट करना है, यूज़ द स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर स्लाइसिंग अलॉन्ग विद इंडेक्स और इंडाइसेस टू ऑब्टेन योर सब स्ट्रिंग। अब एग्जांपल हम देखते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि स्लाइसिंग क्या होता है। स्लाइसिंग का मतलब होता है एक बड़ी स्ट्रिंग के अंदर के कुछ कैरेक्टर्स को अगर आपने सेपरेट करना है या उनको अलग से प्रिंट करना है तो उस प्रोसेस को हम स्लाइसिंग कहते हैं। एग्जांपल के लिए आपके सामने है दोबारा से, var1 में हेलो वर्ल्ड है और var2 में क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग। प्रिंट, अब आपने लिखा प्रिंट के आगे आपने लिखा var1 वेरिएबल 1 और ब्रैकेट 0। ये तो एज इट इज़ ही इतना प्रिंट होगा, एज अ स्क्रीन पे प्रिंट होगा, और उसके आगे आपने लिखा है वेरिएबल 1 ब्रैकेट में 0। तो ये 0 क्या करेगा? 0 लोकेशन वाली एलिमेंट को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे 0 लोकेशन पे वेरिएबल 1 में क्या है? ये है, ठीक है, h है, तो ये क्या करेगा? h को प्रिंट करेगा। दूसरी तरफ जो सेकंड वेरिएबल है इसमें var2 और ब्रैकेट के अंदर है 1 कॉलन का साइन है, स्लाइस का साइन कहते हैं इसको, 5। तो 1 से लेके ये करेगा आपको फर्स्ट लोकेशन, तो 1 है ये, यानी कि 0 पे p है, 1 पे y है, 2 पे t है, 3 पे h है, 4 पे क्या है? o है। तो ये इतना जिनको मैंने हाईलाइट किया है YTHO तक ही प्रिंट करेगा। अब आप कहेंगे n 5 तक तो n है, तो ये क्या करता है? जो स्लाइस की रेंज होती है 1, जैसे यहाँ पे दिया है 1 कॉलन 5, तो ये 1 से लेके 4 तक इंडेक्स को प्रिंट करेगा। तो 0 इंडेक्स आपका P हो गया, 1 Y हो गया, T 2 हो गया, H 3 हो गया और O 4 हो गया। n को इसने इसलिए नहीं प्रिंट किया क्योंकि ये 5 इंडेक्स पे है, तो ये इंडेक्स से एक कम, जो मैक्सिमम नंबर होता है उससे एक कम तक प्रिंट करता है। When the above code is executed, it produces the following result। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने आएगा, ठीक है। अब इसको हम प्रोग्राम को इसको मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। एक प्रोग्राम, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन इटरेशन, ये है पहला प्रोग्राम।
ये हम नया ही इसको क्रिएट कर लेते हैं। var1 असाइंस सिंगल इन्वर्टेड में हेलो वर्ल्ड, ये हमने एक बनाया। फिर उसके बाद हमने कहा var2 असाइंस पाइथन प्रोग्रामिंग, ये हमने सेकंड बनाया। उसके बाद हमने कहा प्रिंट, हमने लिखा var1 और ये 0 में हमने ये डाला है, कॉलन का साइन लगाया ए। तो जो हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ये एज इट इज़ ही प्रिंट होगा। उसके बाद var ब्रैकेट के अंदर 0 को हमने लिखा। उसके बाद हमने इसको बंद किया। यहाँ पे कोई एरर आया है, पी var1 नहीं लिखा हमने, var1 ये लिखना था हमें। अब आप देखो यहाँ पे h आया है क्योंकि उसने क्या किया है, 0 वाली लोकेशन को प्रिंट किया है। और सेम यही प्रोग्राम अगर हम नीचे चलाते हैं इसको दोबारा से, अगर हम इसको दोबारा से लिखते हैं और इस बार हम क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे हम 1 to 5 2 में, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2 1 कॉलन 5 में लिखेंगे इसको। 5 में var2 ये एज इट इज़ उसके लिए है, ताकि हमें पता लग जाए ये किसका आउटपुट है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। अगर ना भी लिखें तो भी ये देखो YTHO, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अपडेटिंग स्ट्रिंग का दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आप स्ट्रिंग को अपडेट कैसे कर सकते हैं। यू कैन अपडेट एन एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग बाय रीअसाइनिंग अ वेरिएबल टू अनदर स्ट्रिंग। पहले से किसी वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग है, कोई नाम है, तो आप उसको दोबारा से कोई वैल्यू दे सकते हैं, तो उसमें नई वैल्यू आ सकती है। तो वो वैल्यू उससे रिलेटिव भी हो सकती है और कम्प्लीटली कोई नई वैल्यू भी आप उसको दे सकते हैं। एग्जांपल दोबारा से यहाँ पे है, पहले var1 में क्या है, हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद आपने प्रिंट किया अपडेटिंग स्ट्रिंग, और उसके बाद आपने लिखा var1 कॉलन var1, ठीक है, var1। तो यानी कि स्टार्टिंग रेंज नहीं है, लास्ट रेंज है, तो 6 तक है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 से 1 स्पेस तक ये प्रिंट करेगा यहाँ तक, यानी कि इसकी रेंज होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये प्रिंट करेगा। प्लस इसके बाद अगला वर्ल्ड की जगह हमने क्या कर दिया, उसमें प्लस करके हमने पाइथन लिख दिया। तो हमारी var के अंदर है क्या, हेलो वर्ल्ड, लेकिन हमने क्या किया, उसके फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स और उसके साथ हमने पाइथन को प्रिंट कर दिया। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हम उसमें अपडेट इसको कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड लिखा आपने, और यहाँ पे हम इसको, क्योंकि ये न्यू वर्जन है तो ये बिना उसके नहीं चलता है पैरेंथेसिस के, तो हम ये लगा देते हैं इसमें। अब देखो आप, हमने ऊपर लिया था var की वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड, बट हम नीचे उसको स्लाइस के साथ फर्स्ट कैरेक्टर से लेके 0 कैरेक्टर से लेके 5th कैरेक्टर तक उसको प्रिंट कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसमें प्लस क्या कर दे रहे हैं, पाइथन। ओहो, तो दोबारा से हम इसको कर लेते हैं एक बार। हमने प्रिंट किया ये, अब हमने करना है इस वाले को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट, एंटर। अपडेटिंग स्ट्रिंग हेलो पाइथन, तो आप यहाँ पे हेलो की, यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट, हेलो यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो वो उसके आगे प्रिंट हो जाएगा।
हेलो क्लास लिख लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है, अपडेट कर सकते हैं हम उसको। व्हेन द एबव कोड इज एग्जीक्यूटेड इट प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, तो इस तरह से रिजल्ट दे रहा है, हमने चेक कर लिया है। ठीक है, स्ट्रिंग ट्रावर्सल, स्ट्रिंग ट्रावर्सल का मतलब है कैसे हम स्ट्रिंग के अंदर जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑफन दे स्टार्ट एट द बिगिनिंग से हम स्टार्ट करते हैं, सिलेक्ट ईच कैरेक्टर इन टर्न एंड डू समथिंग ऑन इट, और उस कैरेक्टर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कंटिन्यू अनटिल द एंड, और जब तक कि सारे कैरेक्टर ख़त्म ना हो जाएं तब तक हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन उन पर करते रहें, हम चाहे उनको काउंट करते रहें कितने कैरेक्टर्स हैं। दिस पैटर्न ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड ट्रावर्सल, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रावर्सल। एक्सेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन अ स्ट्रिंग स्टेप बाय स्टेप इज कॉल्ड ट्रावर्सिंग। ठीक है, इटरेट ओवर कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इन पाइथन, तो कैसे हम ये कर सकते हैं, तो इटरेट करने का मतलब जैसे रिपीट करना, हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाना, फिर स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाना, उसको हम इटरेशन कहते हैं। इन पाइथन वाइल ऑपरेटिंग विद स्ट्रिंग वन कैन डू मल्टीपल ऑपरेशंस ऑन इट। ठीक है, जब हम इटरेट करते हैं पाइथन में तो उसमें हम कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो ऑपरेशन हो सकते हैं, तो वो होता है जैसे कि पाइथन प्रोग्राम इटरेट ओवर कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। तो पहला है हमारे पास, जैसे हमने लिया है कंप्यूटर साइंस, इसको हमें इटरेट करना है। ठीक है, इटरेट करना है, हमने लिया कंप्यूटर फॉर आई इन स्ट्रिंग नेम, तो हमने एक फॉर लूप लगाई है फॉर एलिमेंट इन स्ट्रिंग नेम, और प्रिंट क्या करना है, हमने एलिमेंट को प्रिंट करना है, और उसको लास्ट में क्या लगाना है, स्पेस देना है। ठीक है, यानी कि न्यू लाइन को प्रिंट नहीं करना है, एंड विद स्पेस, हर एलिमेंट को एंड विद क्या करना है, हमने स्पेस। तो एक एक एलिमेंट जो कंप्यूटर साइंस का एक एक एलिमेंट, जैसे सी है फिर स्पेस फिर ओ है फिर स्पेस फिर एम है फिर स्पेस फिर पी, इस तरीके से ये पहले वाले में इसमें ये इस तरीके से प्रिंट करेगा। ठीक है, और दूसरा है सेम है, हमने लिखा है पाइथन, और यहाँ पे भी हम इटरेट करेंगे फॉर एलिमेंट इन रेंज, यहाँ पे हमने लिखा है फॉर एलिमेंट इन रेंज 0 से लेके कहाँ तक, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, 0, पाइथन वर्ड्स की स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ है 5, तो 0 से लेके ये क्या जाएगा 5 तक, 0 1 2 3 4। तो यानी कि ये पूरे एलिमेंट्स को देखो, पहले वाले को जो कंप्यूटर लिखा है वो इस तरह से एक एक स्पेस के बाद सीधी लाइन में प्रिंट होगा, और नीचे वाला जो है क्योंकि हमने इसमें एंड विद स्पेस नहीं किया है तो ये केवल एलिमेंट को प्रिंट करता हुआ डाउन साइड में जाएगा, प्रिंट str नेम एलिमेंट। तो इसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे है। इसको अगर हम रन करते हैं सेम प्रोग्राम को, तो ये देखिए इस तरह से इसका आउटपुट, दोबारा से मैं एक बार चला लेता हूँ, कंप्यूटर साइंस और पाइथन। ठीक है, ये मैंने PDF में भी भेजा है आपको, तो आप उसमें से भी इसको देख सकते हैं। नाउ है एग्जांपल 2 है, एनुमरेटर फंक्शन के साथ भी हम इसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ट्रावर्स कर सकते हैं। एनुमरेटर फंक्शन जो होता है, काउंटर टू एन इटरेबल एंड रिटर्न इट फ्रॉम इट इन ए फॉर्म ऑफ एनुमरेट ऑब्जेक्ट। This enumerate object can then be used directly for loops or be converted into a list of tuples using list function। तो हम कई तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, हमने एक स्ट्रिंग नेम बनाया, एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का, उसकी वैल्यू है पाइथन इट, और उसके बाद हमने लिखा है फॉर आई कॉमा वी, 2 वेरिएबल लिए हैं फॉर लूप के लिए इन एनुमरेटर, और वहाँ पे हमने दे दिया स्ट्रिंग नेम। तो स्ट्रिंग नेम के अंदर क्या है हमारा पाइथन, तो ये प्रिंट क्या करेगा वी, तो यानी कि फॉर आई वाला जो क्या करेगा वो तो काउंटर का काम करेगा, 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, और वी उस लोकेशन की वैल्यू को हमें प्रिंट करके देगा। तो इस तरीके से इसने PY इस तरह से उसने उसको प्रिंट किया है। इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, तो ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे दूसरा, और दूसरा है एनुमरेटर वाला, इसको हमने ओपन किया, ये सेम प्रोग्राम यहाँ पे टाइप्ड है, इसको चला के देख लेते हैं। चलाने के लिए F5 प्रेस करते हैं, तो इस तरीके से PYTHON ये हमारे सामने प्रिंट होके आ गया है। ठीक है,
तो दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3 है, इसमें इटरेट कैरेक्टर्स इन रिवर्स ऑर्डर। अब हमें रिवर्स ऑर्डर में कैरेक्टर को इटरेट करना है, तो हमें करेक्ट स्ट्रिंग क्या लिखा है, पाइथन। अब हमें क्या करना है, स्लाइसिंग द स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में हमें इसको स्लाइस करना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एलिमेंट इन स्ट्रिंग, तो हमने क्या किया यहाँ पे कॉलन, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से दिया हमने कुछ नहीं बताया, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा वो भी कुछ नहीं बताया, हमने केवल ये बताया है कि -1 स्टेप वैल्यू जो है इसकी -1। तो इस स्ट्रिंग जैसे ये कैरेक्टर हैं, तो इसकी 0 लोकेशन है, इसकी 1 लोकेशन है, इसकी 2 लोकेशन है, इसकी 3, 4 और 5, ठीक है। अगर आप इसको नेगेटिव इंडेक्स में देखें तो -1 पे n है, -2 पे o है, -3 पे h है, -4 पे t है। तो इस वजह से -1 पे क्या है, n। तो -1 2 3 4 से वो क्या करेगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा, प्रिंट एलिमेंट और एंड विद स्पेस के साथ। तो इस और दूसरा इसका क्या है, दूसरा एग्जांपल है, दूसरे में हम लिखा है पाइथन प्रोग्रामिंग, और इसमें दूसरा मेथड यूज़ किया गया है। इसमें इसकी पहले लेंथ काउंट की गई है स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग वेरिएबल की, तो उसकी लेंथ जितनी भी होगी, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग मान लीजिए इसकी लेंथ क्या है, कितने वर्ड्स हैं, 5 + 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कैरेक्टर्स का स्पेस है। तो वो हमने इस 16 कैरेक्टर का स्पेस यहाँ ले लिया है। अब हम रिवर्स फंक्शन को यूज़ करेंगे और फॉर एलिमेंट इन रिवर्स्ड, और उसको रेंज दे देंगे 0 से लेके, जो लेंथ है RAN में जो पूरी लेंथ आई है 15 16 की, तो ये 0 से लेके 16 तक रिवर्स ऑर्डर में उसको प्रिंट करेगा। तो इसको भी हम चला के देख लेते हैं कैसे के वर्क करता है। ओपन स्ट्रिंग रिवर्स का ये फंक्शन ऑलरेडी टाइप है। अगर हम इसको रन करके देखें F5, ये देखिए हमने लिखा था पाइथन, तो उसने उसको पाइथन को रिवर्स कर दिया, और यहाँ प्रोग्रामिंग इन पाइथन लिखा था तो उसका भी ये रिवर्स इसने दिखा दिया आपको। स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, अब इन स्ट्रिंग कनकैटिनेशन की बात करते हैं, यानी कि हमें 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना है। तो कैसे कंबाइन कर सकते हैं हम उनको, प्लस ऑपरेटर की मदद से कर सकते हैं, ज्वाइन फंक्शन की मदद से कर सकते हैं, और परसेंटेज ऑपरेटर की मदद से कर सकते हैं, और यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। यानी कि हमें 2 अलग अलग नामों को एक साथ लाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है हेलो, यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड, और हमें प्लस से इनको क्या करना है, तो हमने 1 और 2 को प्लस कर दिया, ठीक है। दोनों ही कैरेक्टर होने चाहिए, ये स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसका ये रिज़ल्ट हेलो वर्ल्ड, ये रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी अगर हम देखना चाहें तो ये ऑलरेडी टाइप किया हुआ है ओपन प्लस के साथ। तो हमारे पास हेलो और वर्ल्ड 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, हमें इनको प्लस किया और उसको बाद ये देखिए नीचे आ गया है, लास्ट में हेलो वर्ल्ड एक साथ इकट्ठा प्रिंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन मेथड से भी हम कर सकते हैं। ज्वाइन मेथड्स का भी प्रोसीजर सिंपल है। हमने 2 स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिए, var1 var2, उनमें एक में हेलो दूसरे में वर्ल्ड को स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने लिखा प्रिंट, पहले यहाँ पे बिना स्पेस दिए एक इन्वर्टेड पेयर ऑफ इन्वर्टेड कॉमा लिखा, डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट वैल्यू के अंदर वेरिएबल 1 var1 var2। तो ये क्या करेगा, इनको ज्वाइन कर देगा, बट इनके बीच में स्पेस प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस नहीं डाला है। जबकि दूसरा वाला भी सेम यही है, यहाँ पे हमने इसको स्पेस दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, var3 पहले हमने स्पेस दिया है, डॉट ज्वाइन var1 var2, और उसके बाद हमने वेरिएबल 3 को प्रिंट किया। पहले हमने वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को कंबाइंड किया स्पेस के साथ और वेरिएबल 3 में डाला, उसके बाद हमने उनको प्रिंट किया। तो इसका एग्ज़ाम्पल भी हम देखना चाहें तो यहाँ से हम देख सकते हैं ओपन ज्वाइन फंक्शन, ये आ गया हमारा। इसको F5 से रन किया, देखिए पहले वाले में स्पेस नहीं है हेलो और वर्ल्ड के बीच में, और दूसरे वाले में स्पेस है। उसके बाद है हम यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज ऑपरेटर को। परसेंटेज ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। इट कैन ऑल्सो यूज़ फॉर स्ट्रिंग कनकैटिनेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज़फुल व्हेन वी वांट टू कनकैटिनेट स्ट्रिंग्स एंड परफॉर्म सिंपल फॉर्मेटिंग।
ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोग्राम का एग्जांपल है। यहाँ पे हमने फिर से 2 वेरिएबल लिए हैं स्ट्रिंग टाइप्स के, और यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंट परसेंटेज एस, एस होता है स्ट्रिंग के लिए, फिर परसेंटेज एस स्ट्रिंग के लिए, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसके बाद बाहर परसेंटेज, और उसके बाद उनकी वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, वेरिएबल 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और इसकी आ जाएगी यहाँ पे, और ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है। ये इसमें परसेंटेज ऑपरेटर कंबाइंस द स्ट्रिंग दैट इज स्टोर्ड इन ए वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। ठीक है। द परसेंटेज एस डिनोट्स स्ट्रिंग डेटा टाइप। द वैल्यू इन बोथ द वेरिएबल इज पास टू द स्ट्रिंग परसेंटेज एस एंड बिकम्स हेलो वर्ल्ड। इसको भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, इसका ओपन करते हैं हम, और ये है str concatenate विद परसेंटेज। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, हेलो और वर्ल्ड, उनकी वैल्यू है। हम इसको रन करते हैं, आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड इकट्ठा ये प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट है यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन। अब फॉर्मेट फंक्शन की हेल्प से भी हम इनको कंकैटिनेट कर सकते हैं। str.format फंक्शन को यूज़ करते हैं 2 स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए, विच अलाउ मल्टीपल्स सब्स्टिट्यूशन एंड वैल्यू फॉर्मेटिंग। तो इसको ये कैसे वर्क करेगा, सेम हमारा एग्जांपल वही रहेगा। यहाँ पे भी एग्जांपल है हेलो और वर्ल्ड, फॉर्मेट फंक्शन को यूज़ करेंगे कंबाइनिंग द स्ट्रिंग। यहाँ पे हम 2 कर्ली ब्रेसेस का भी यूज़ कर रहे हैं फॉर्मेटिंग, क्योंकि फॉर्मेटिंग के अंदर आता। तो हमने लिखा प्रिंट, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिखा है 2 कर्ली ब्रेसेस डॉट फॉर्मेट वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। तो वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 कहाँ चले जाएंगे, इन कर्ली ब्रेसेस की लोकेशंस पे। ठीक है। और फॉर्मेट फंक्शन उनको क्या कर देगा, कंकैटिनेट कर देगा। नीचे तीसरा वेरिएबल है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले इनकी वैल्यू 3rd वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, उसके बाद 3rd वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, फॉर्मेट वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। तो इसका जो आंसर ये आएगा इस तरीके से। ठीक है। हियर फॉर्मेट फंक्शन कंबाइन द स्ट्रिंग दैट इज स्टोर इन द वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 एंड स्टोर्स in the another variable that is var3. the curly braces are used to set the position of a string. curly braces का मतलब जो strings होंगी वो किस position में store होंगी। the first variable store in the first curly braces and the second stores the second curly braces. finally it prints the value hello world। ठीक है। तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। लास्ट वन ये देखिए। ठीक है। तो आपने PDF को पढ़ना है, वीडियोस को देखना है, फिर भी कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आपको पूछना है। ओके।